सेकंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद हिटलर ने जैसे नरसंहार किया था, वैसे रूस यूक्रेन पर हमला कर नरसंहार कर रहा है। लेकिन पुतिन किसी की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसलिए हमें पुतिन के जीवन के बारे में जानना होगा। 7 अक्टूबर 1952 पुतिन का जन्म एक गरीब सोवियत परिवार में हुआ। वालिदैन पुतिन की परवरिश लेनिनग्राड, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग है, ऐसे माहौल में हुई जहाँ स्थानीय लड़कों के बीच मारापीटी आम बात थी। ये लड़के कई बार पुतिन से बड़े ताकतवर थे और यही बात पुतिन को जूडो की तरफ ले गई। अपने आत्मरक्षा के लिए सीखना पड़ा पुतिन को मार्शल आर्ट। पुतिन मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है। पुतिन घुड़सवार भी है। पुतिन शेर का शिकार भी कर सकते हैं। पुतिन एक तैराती भी है। पुतिन जंग के जहाज़ भी चला सकते हैं। पुतिन का परिवार सेंट पीटर्सबर्ग के अपार्टमेंट में 3 और परिवार के साथ रहता था। माँ फैक्ट्री में मामूली मजदूर थी और पिता सोवियत नेवी के हिस्सा थे। इसके बाद घर का खर्च नहीं चल पाता था। बचपन से ही पुतिन ने खाली समय में चूहे पकड़कर बाहर छोड़ने का काम शुरू कर दिया, जिससे एवज के कुछ पैसे मिल जाते थे। लेकिन किसे क्या पता था, चूहे पकड़ने वाला बच्चा बड़ा होकर रूस के दुश्मन पकड़ेगा। जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलने की चाहत रखते हैं, उस उम्र में पुतिन ने केजीबी जासूस बनने का सपना देख लिया था। लेकिन ये नहीं पता था कि ऐसा बनने के लिए क्या करना होगा। एक दिन सीधे वो केजीबी के दफ्तर चले गए। वो एक अधिकारी से पूछ बैठे, मुझे आप जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। वहाँ एक महिला अधिकारी ने पुतिन को सलाह दी, जासूस बनने से पहले कानून की डिग्री लो। लिहाजा इसके लिए पुतिन ने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी 1985 में कानून की डिग्री हासिल की। बिना वक्त बिताए उस साल केजीबी के लिए अप्लाई कर दिया और उनका जुनून का ही कमाल था। पहले कोशिश में उन्हें सिलेक्ट कर दिया गया। अब वक्त था उनकी ट्रेनिंग का, जिसे बंदूक चलाने से लेकर प्लेन उड़ाने तक तमाम ट्रेनिंग दी। उन्हें अपने पहले मिशन पर पूर्व जर्मनी भेजा गया, जहां पुतिन ने 5 साल ट्रांसलेटर बनकर अंडर कवर एजेंट का काम किया। बर्लिन की दीवार गिरते ही वो वापस अपने देश रूस आ गए। उन्होंने लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल अफेयर्स सेक्शन में काम किया, जहां वो नया केजीबी जासूस की भर्ती काम देखने लगे। मगर फिर आया सोवियत संघ का सबसे बुरा दौर, जब उसके टुकड़े हुए और गरीबी और करप्शन बढ़ गया। विभाजन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया। 16 साल केजीबी में काम करने के बाद 20 अगस्त 1991 को पुतिन लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर ले लिया। दोबारा उन्हीं गलियों में लौट आए जहां उनका बचपन बीता था। जाने माने नेता लेनिनग्राड के मेयर एंटिलो सुबेचेक के साथ जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उनके करीबी बन गए। उन्होंने पुतिन को उप मेयर बना लिया। 1996 सुबेचेक की हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सीधे मॉस्को चले गए। मॉस्को में तब से पुतिन राष्ट्रपति बोरिस एल्टसिन टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद उनका रास्ता साफ होता चला गया। राष्ट्रपति बोरिस ने पहले उन्हें पीएम बनाया और 2 साल बाद 1999 में जब बोरिस ने इस्तीफा दिया तो पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। लेकिन उनकी मंजिल ये नहीं थी, इसलिए लिहाजा उन्हें साल 2000 राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए और जीत गए। उसके बाद रूस में 2004 में उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति चुना, लेकिन रूसी संविधान के अनुसार कोई लगातार 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 2008 में प्रधानमंत्री बन गए, फिर दोबारा 2012 में चुनाव लड़ा और राष्ट्रपति बन गए। तब से लेकर अब तक रूस की बागडोर इसी शख्स के संभाली है। पुतिन ने तमाम कानून बदल डाले। उन्होंने उनके और राष्ट्रपति पद के बीच अड़चन बने हुए थे। एक लंबे शासन के बावजूद लोग उन्हें पसंद करते थे। रूसी मीडिया मुताबिक पुतिन की लोकप्रियता ऐसी है कि पश्चिमी नेताओं को सिर्फ सपना ही हो सकता है। रूसी मीडिया में पुतिन का राष्ट्रपति चेहरा छाया रहता है। वहाँ के मीडिया के पक्ष खबरें खूब बिकती है। यही कारण है कि आलोचकों की आवाज़ वही दब जाती है। पुतिन अपने सख्त रवैये से जाने जाते हैं। दुनिया ने उनका रूप आज से 17 साल पहले तब देखा था। वो 40 पसंद चेचनिया विद्रोही अक्टूबर 2002 में एक थिएटर में लगभग 902 लोगों को बंधक बनाया था, जब वहाँ प्ले चल रहा था। यह घटना इतिहास में खासकर मॉस्को थिएटर हॉस्टेज
कैरिस के नाम से मशहूर है। विद्रोही चाहते थे कि रूस अपनी सेना चेचन्या से हटा ले। सरकार को 1 सप्ताह का वक्त दिया गया। पुतिन कहते कि आतंक के सामने झुक नहीं सकते। फैसला हुआ, ताकत का इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन रूसी कमांडो ने थिएटर को चारों तरफ से घेर लिया गया और एयर कंडीशन सिस्टम के अंदर जहरीली गैस भर दी गई। सबका दम घुटने लगा। इसके बाद कमांडो अंदर घुसे और गोलीबारी हुई और सारे विद्रोही मारे गए, लेकिन 118 रूसी बंधक भी मारे गए। कई देशों में उनकी तारीफ हुई और कई देशों में निंदा। इतना तय था कि पुतिन को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पुतिन का कहना है कि लेनिनग्राड सड़कों ने मुझे एक नियम सिखाया, अगर लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच मारो। परिवार की बात करें तो रूसी मीडिया में कहीं भी इनके परिवार का फोटो भी नहीं आया। पुतिन की शादी लियोमार्डिका नाम की महिला से हुई, लेकिन अब तलाक हो चुका है। पुतिन की 2 बेटियां हैं, मारिया और टाक्टिरिया, जिनका जन्म 1980 मध्य पूर्व जर्मनी में हुआ था। पुतिन को जर्मन बोलने में महारत हासिल है, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ी बोलने में घबराहट होने लगती है। पुतिन नए सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले लीडर है। उनकी कुल सैलरी 48 लाख मिलियन है। पुतिन की संपत्ति काफ़ी चर्चा में है, हालांकि उनकी दौलत की सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है उनकी दौलत रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनी कई अकाउंट में बढ़ी हुई है। कहा जाता है ये $200 मिलियन की दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है। खबरों के मुताबिक पुतिन के पास 20 बंगले और महल है। उनका एक कंस्ट्रक्टेड हो रहा है, उसकी कीमत $750 मिलियन है। राष्ट्रपति पुतिन के पास 1-2 नहीं कुल 58 एयरक्राफ्ट है। इसमें 15 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। एयरक्राफ्ट के साथ ही कार का भी शौक है, इसलिए उनके पास 700 अल्ट्रा लग्जरी कार है। उनके पास कई महंगी और नायाब कार है। अगर आप पुतिन के बारे में कुछ कहना है तो हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।